नमस्कार दोस्तों, आज की इस खबर को ध्यान से सुनिए क्योंकि जो तस्वीर अभी तक डर और अनिश्चितता से भरी हुई दिख रही थी, उसी तस्वीर में आज शेयर बाजार के लिए एक नई उम्मीद उभरती हुई नजर आ रही है। जिन लोगों को लग रहा था कि अगर ट्रेड डील टूटी तो अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, उनके लिए आज की खबर चौंकाने वाली भी है और राहत देने वाली भी। दोस्तों, बीते कुछ दिनों से बाजार में एक ही डर घूम रहा था, अमेरिका, ट्रंप, टैरिफ और ट्रेड डील की अनिश्चितता। हर निवेशक यही सोच रहा था कि अगर अमेरिका के साथ चीजें बिगड़ती चली गई तो बाजार का क्या होगा, पैसे कैसे बनेंगे। लेकिन शेयर बाजार का इतिहास यही बताता है कि कोई भी रास्ता हमेशा बंद नहीं रहता। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा अपने आप खुलने लगता है, और आज वही होता हुआ हम साफ साफ देख रहे हैं। दोस्तों, अब कहानी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रही। अब भारत के सामने एक बहुत बड़ा और मजबूत विकल्प उभर कर आ रहा है, और वो है यूरोप, यानी यूरोपियन यूनियन। आज जो संकेत सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भारत और यूरोप के बीच एक ऐसी ट्रेड डील होने जा रही है जो पिछले पूरे 20 साल से अटकी हुई थी। जी हां दोस्तों, पूरे 20 साल। और अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये डील सिर्फ चर्चा में नहीं बल्कि हकीकत बनने के बेहद करीब है। खुद यूरोपियन यूनियन के बड़े लीडर्स ये कह रहे हैं कि भारत के साथ एक हिस्टोरिक ट्रेड डील होने जा रही है। शब्दों पर ध्यान दीजिए दोस्तों, हिस्टोरिक और मदर ऑफ ऑल डील्स। यानी ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, ये वो समझौता हो सकता है जो आने वाले कई सालों तक भारत की ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट करेगा। और यहीं से शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव खबर निकलकर सामने आती है। अब सवाल उठता है कि 20 साल तक ये डील क्यों अटकी रही। दोस्तों, इसकी वजह सीधी और साफ थी। दोनों तरफ अपनी अपनी शर्तें थी। यूरोप चाहता था कि उसे भारत के एग्रीकल्चर, डेयरी और एमएसएमई सेक्टर में एंट्री मिले। भारत इसके लिए तैयार नहीं था। वहीं यूरोप की तरफ से पर्यावरण नियमों और कार्बन टैक्स जैसे मुद्दे थे जिन पर भारत को आपत्ति थी। इसके अलावा ऑटो सेक्टर, इंडस्ट्रियल गुड्स, वीजा पॉलिसी और आईटी प्रोफेशनल्स को लेकर भी लंबे समय तक खींचतान चलती रही। नतीजा ये हुआ कि बातचीत चलती रही लेकिन डील फाइनल नहीं हो पाई। लेकिन दोस्तों, अब परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। अमेरिका के बदलते रवैये, बार बार टैरिफ लगाने और यहां तक कि अपने ही यूरोपियन पार्टनर्स पर दबाव बनाने के बाद यूरोप को भी ये समझ में आ गया है कि सिर्फ अमेरिका पर भरोसा करना अब समझदारी नहीं है। और यही वजह है कि यूरोप अब तेजी से अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। और इस पूरी तस्वीर में भारत सबसे मजबूत और भरोसेमंद विकल्प बनकर उभर रहा है। अब अगर हम डील के पॉइंट्स को देखें तो भारत की डिमांड साफ है। टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर, फार्मा और इंजीनियरिंग गुड्स पर जीरो या कम टैरिफ। वही प्रोडक्ट्स जो अब तक अमेरिका में जाते थे अब यूरोप की तरफ डाइवर्ट किए जा सकते हैं। इससे भारत के एक्सपोर्ट को सीधा फायदा मिलेगा। वहीं यूरोप की डिमांड है कि भारत ऑटो सेक्टर और कुछ इंडस्ट्रियल गुड्स पर टैरिफ में राहत दे। इसके अलावा वाइन, स्पिरिट्स और हाई एंड मशीनरी पर भी टैक्स कम करने की बात चल रही है। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि बिना किसी ट्रेड डील के भी भारत को यूरोप के साथ करीब 16 से 17 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस मिलता रहा है। अब जरा सोचिए, अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो ये आंकड़ा कहां तक जा सकता है। भारत और यूरोप मिलकर दुनिया की करीब 25% जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं और लगभग 2 बिलियन लोगों का मार्केट बनता है, यानी स्कोप बहुत बड़ा है। और दोस्तों, इस डील की गंभीरता का सबसे बड़ा संकेत आपको रिपब्लिक डे पर भी देखने को मिलने वाला है। यूरोपियन यूनियन की लीडर भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होने वाली हैं। ये सिर्फ एक औपचारिक विजिट नहीं होती, बल्कि ऐसे मौके पर बहुत बड़े समझौतों की नींव रखी जाती है। ऊपर से खबर यह भी है कि ट्रेड डील के 24 में से करीब 20 चैप्टर पहले ही फाइनल हो चुके हैं, यानी अब बात आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, बॉटम लाइन बिल्कुल साफ है। अगर इंडिया ईयू ट्रेड डील फाइनल होती है तो ये शेयर बाजार के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर होगी, खासकर टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो, इंजीनियरिंग, आईटी और एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियों में जबरदस्त मूव देखने को मिल सकता है। एक समय पर निवेशक इंडिया यूएस ट्रेड डील का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब बाजार की नजर इंडिया ईयू ट्रेड डील पर टिक चुकी है और कई मायनों में ये डील अमेरिका से भी ज्यादा भरोसेमंद और लॉन्ग टर्म साबित हो सकती है। दोस्तों, यही वजह है कि आज कहा जा रहा है ट्रेड डील टूटी तो शायद शेयर बाजार के लिए यही सबसे अच्छी खबर बनकर सामने आ रही है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस पर ऑफिशियल ऐलान कब होता है, लेकिन संकेत बहुत मजबूत है। इसी के साथ दोस्तों, आज की इस बड़ी खबर पर फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह विश्लेषण काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि शेयर बाजार से जुड़ी हर बड़ी खबर और गहराई वाला एनालिसिस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।